हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक चैटबॉट बना सकते हैं यूजिंग डेफ फंक्शंस इन पाइथन। सो एज यू गाइज आर एबल टू सी माय स्क्रीन, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे आई विल टेक सम लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी हम क्या लेंगे इसके लिए, तो मेरे को पांडास चाहिए। पांडास क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जो अपना डेटा लेकर आऊँगा वो मैं डेटा फ्रेम में लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इंपोर्ट किया पांडास एस PD। ठीक है, तो माय वर्क इज़ कि ये जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी, व्हाट इज़ योर हाउ मेनी अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली, ये क्वेश्चन मेरा बॉट पूछना चाहिए और उसके आंसर्स को एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करना चाहिए। तो पांडास में हमें पता है एक्सेल की तरीके से दिखाता है डेटा फ्रेम डेटा को। तो हेयर आई से डेफ से मैंने अपना डेफ फंक्शन बनाना स्टार्ट किया। आई से बेसिक बॉट नाम से एक फंक्शन बना दिया मैंने। इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रखा है। और अभी हम क्या करते हैं, एक यूज़र नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। तो ये डिक्शनरी मेरे को कुछ करेगी नहीं, बस डेटा को स्टोर करने में हेल्प करेगी। और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं पूछूंगा आई विल आस्क द क्वेश्चन थ्रू वाइल ट्रू। तो वाइल ट्रू से मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर नेम। तो और n के नाम से मैं इसको नोट कर लेता हूँ। भाई कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हो। आई एम पुटिंग n एज अ वेरिएबल नेम। तो मैंने इनपुट दिया और इनपुट में मैंने लिख दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है दैट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मीन्स वो खाली नहीं होना चाहिए। तो आई विल से इफ नेम मीन्स अगर उसमें कुछ भी आता है देन यूज़र वाली डिक्शनरी के अंदर एक की बनाओ नेम के नाम से और उसके अंदर यूज़र का जो इनपुट है वो नोट कर लो। और ऐसा अगर हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे वाइल ट्रू को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने से क्या होगा कि वरना वो दोबारा मेरे को क्वेश्चन पूछता रहेगा अगर मैं उसको ब्रेक नहीं करता। तो ब्रेक करने से क्या होगा कि अगर मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब इन द सेम इंडेंट हम अपना एल्स भी चलाएंगे कि अगर मेरा टास्क नहीं होता है तो भाई मेरे पास कोई एरर तो आना चाहिए ना। तो एरर देने के लिए मैंने एल्स चला दिया। तो एरर देने के लिए मैंने एल्स चला दिया। तो एरर में मैंने लिखा प्लीज़ एंटर योर नेम, ऐसे करके मैंने डाल दिया कि आपको नेम एंटर करना पड़ेगा। अगेन हम दोबारा वाइल ट्रू में आते हैं और वाइल ट्रू में एक और क्वेश्चन पूछते हैं और इस बार हम पूछेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन विच इज़ व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी। तो MS के नाम से मैंने मंथली सैलरी बना दिया और इनपुट लिया मैंने और इनपुट लेके बोला मैंने व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी क्वेश्चन। देन आई विल से कि इफ MS डॉट इज डिजिट, अगर वो उसमें डिजिट्स ही हैं, डिजिट्स के अलावा कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, तो क्या होगा, यूज़र के अंदर एक मंथली सैलरी नाम से की बन जाएगा और उसके अंदर MS में रखी हुई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ऐसा अगर नहीं होता है तो मेरा एल्स काम करेगा और एल्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि प्लीज़ एंटर योर सैलरी इन डिजिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी अर्निंग मेंबर्स आर इन योर फैमिली। तो सेम ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आई जस्ट कॉपी इट आउट और सेम ही तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और अगेन मैंने एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर, या
क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मैनी अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली। तो सेम इस डिजिट ही लगेगा उसके अंदर, बट यहाँ पे अगेन जब यूज़र के अंदर वो की बनाएगा तो वो अर्निंग मेंबर्स के नाम से बनाएगा। तो मैं यहाँ पे अर्निंग मेंबर्स लिख देता हूँ, मेंबर्स, और अर्निंग मेंबर को हम EM के नाम से दे देते हैं, और EM को ही चेक करेगा और उसके बाद EM को ही स्टोर करेगा उसके अंदर, और देन इट विल से, अगर गलत हो जाता है आंसर, डिजिट्स नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ एंटर अर्निंग मेंबर्स इन डिजिट्स ओनली। तो ऐसे करके मैंने डाल दिया। अब इसके बाद क्या है भाई, आपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि जब भी आपकी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो दैट मीन्स आपका टास्क पूरा हो गया, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ मेरा ये कंप्लीट हो रहा है टास्क, तो वहाँ वहाँ मैं इसको ब्रेक कर दूँगा। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि आपका वाइल ट्रू रुक जाएगा, वरना क्या होगा, आपका वाइल ट्रू चलता रहेगा और वो बार बार आपको सेम ही क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो ब्रेक लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हेयर कि आप ब्रेक लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आपने डेफ फंक्शन तो बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो आपको रिटर्न भी कराना पड़ेगा इन द सेम इंडेंट जहाँ पे आपने वाइल ट्रू पूछा। तो वाइल ट्रू पूछने के बाद आप इसको रिटर्न कराओगे 2 3 4। मेरा फंक्शन जैसे बन चुका है तो कुछ रिटर्न तो करना चाहिए। तो रिटर्न में मैंने कहा कि भाई जो यूज़र नाम की डिक्शनरी है ना, उसी को आप रिटर्न कर दो, बट नॉट इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट। आई नीड टू रिटर्न इट इन अ डेटा फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम कर दिया। तो अभी क्या है, हम एक ही मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं बट एक ही इनपुट दे रहे हैं। तो आई नीड टू पास इंडेक्स 2। तो जब भी हम एक ही इनपुट देते हैं तो इंडेक्स भी पास करना पड़ता है पांडास डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैंने इंडेक्स भी पास कर दिया यहाँ पे, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और ऐसे लिस्ट के अंदर डाल दिया मैंने। और इसको हमने दे दिया कि भाई यूज़र वाली डिक्शनरी को इसके अंदर रख दो और रिटर्न करा दो। जैसे हमने ये बनाया, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक बॉट के नाम से जो मैंने अपना डेफ फंक्शन बनाया था, बेसिक बॉट, इसी को कॉल करते हैं। तो इसने मेरे को फर्स्ट नाम पूछा, मैंने कहा भाई कुणाल, और इसने मेरे को ओके नेम इज़ नॉट डिफाइंड हेयर। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है और वहाँ पे मैंने n लिखा है, तो यहाँ मैंने गलती कर दिया। तो इसको हम दोबारा रन कर देते हैं। आई विल से कुणाल। तो इसने अपने को क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने मेरे को ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। अब देखो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी में मैं क्या करता हूँ, 1 लिख देता हूँ। तो 1 इज़ ऑल्सो नंबर, राइट। बट ये मेरे को क्या कहेगा, प्लीज़ एंटर सैलरी इन डिजिट्स। तो लेट सपोज मैंने सैलरी डाल दिया। तो सैलरी जब मैंने डाल दिया तो यहाँ पे इनपुट आ गया। तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अगेन मैं जब भी इसको बोलूँगा कि भाई प्लीज़ एंटर डिजिट्स ओनली, तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो ये मेरा आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो आपका एक डेटा फ्रेम में आंसर इसने शो कर दिया कि आपका नेम कुणाल है, आपकी मंथली सैलरी ये है, और आपके अर्निंग मेंबर्स 2 हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम एक बॉट बना सकते हैं, उसको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं और वहाँ से हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा एक्विजिशन के पार्ट में इन डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, ये चीज़ बहुत अच्छा काम करता है। कभी भी आपको डेटा कलेक्ट करना हो यूज़र से, तो आप इस बॉट को यूज़ करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी लगाई जा सकती है, और आई कैन वर्क विद वैल्यू एक्सेप्शन एरर ऑल्सो। तो गाइस, इसके लिए और डिटेल में जानकारी देखने के लिए या और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number